आज बिहार की बात में बात करेंगे हम लोग महागठबंधन को लेकर के। जिस प्रकार से महागठबंधन में उथल पुथल मची हुई है और दावे तो हजारों किए जा रहे हैं, जैसे लगता है कि सरकार बना ही ली हो। अभी देखिए, महागठबंधन में सबसे बड़ी पहेली बने हुए मुकेश सहनी। मुकेश सहनी कभी तेजस्वी यादव से रात के अंधेरे में मीटिंग करते हैं, तो कभी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मीटिंग करते हैं। आप इस चीज को गौर कीजिएगा, तो मुकेश सहनी आखिर चाहते क्या है। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे 60 सीटें से कम पर चुनाव लड़ना नहीं और एक डिप्टी सीएम का पद चाहिए। अब वो अपना क्राइटेरिया फिर बदल के कहते हैं महागठबंधन में ही कि 60 सीटें से कम भी मिलेगी तो मुझे बीजेपी को रोकने के लिए मैं चुनाव लड़ूंगा और बीजेपी को रोकूंगा और महागठबंधन में ही बना रहूंगा। फिर दिलीप जायसवाल से मिलते हैं। उसके बाद उनका कहना होता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो उनके लिए हम जान दे देंगे, लेकिन उससे पहले मल्लाहों को यानी कि निषाद को आरक्षण दे दें। और फिर उनकी बात होती है कि कैबिनेट में मिनिस्टर बन रहे हैं, राज्य मंत्री का दर्जा उनको ऑफर किया जा रहा है और मुकेश सहनी जो है वो वीआईपी के जो मुख्य नेता हैं वो चले जाएंगे एनडीए में। अब देखिए, इन तमाम बातों पर जो कयास लगाए जा रहे हैं, फिर उसके बाद उनका एक बयान आता है कि अति पिछड़ा का बेटा जो है वो डिप्टी सीएम बनेगा। क्या इससे पहले अति पिछड़ा का बेटा कभी डिप्टी सीएम नहीं बना है या सीएम नहीं बना है? ऐसा तो हुआ नहीं है। बिहार में ऐसी कोई नई बात तो है नहीं। तो वो जनता को किस प्रकार से भ्रमित कर रहा है, उनकी मंशा क्या है और वो चाहते क्या है। तेजस्वी यादव को भी थोड़ा सा लगता है, अब मुकेश सहनी को थोड़ा सा उन्होंने भाव कम कर दिया है और तेजस्वी यादव की जो नजर है वो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पर है। वो चाहते हैं कि कुशवाहा समाज और धानुक समाज को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमारी जीत निश्चित हो जाएगी। उनको समझ में आ चुका है कि इसका क्या फॉर्मूला होने वाला। और चुनाव में जातिगत समीकरण को आप अगर देखेंगे मिला करके, तो इस बात की स्थिति बन रही है कि अगर जातिगत समीकरण जिसके साथ मजबूत होगा वो इस बार चुनाव जीतेगा, क्योंकि 10 से 15% वोट इस बार प्रशांत किशोर काटेंगे। ऐसा भी ना हो कि कहीं वो दिल्ली वाला केजरीवाल हो जाए बिहार के लिए, ये भी हो सकता है। ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ। जिस प्रकार से युवाओं में उनके लिए चाहत बढ़ रही है, या चिराग पासवान के लिए जैसे लोगों का कहना है, तो ये दोनों जो हैं, अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हो जाते हैं, जिस प्रकार की परिस्थिति बन रही है और चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा बड़ी हो चली है, तो अगर ये दोनों साथ मिलकर के चुनाव लड़ते हैं तो बिहार में एक बहुत बड़ा खेला हो जाएगा। खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है। लेकिन आप थोड़ा सा देखें तो ग्राउंड जीरो पर जो विभिन्न चैनलों के संवाददाता लोगों से जो उनकी राय पूछते हैं कि बिहार के कामकाज कैसा रहा, 20 साल में नीतीश कुमार कैसा किए, कैसा उनका परफॉर्मेंस रहा, सुरक्षा लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था कैसी रही, स्वास्थ्य कैसा रहा, एजुकेशन कैसा रहा, इन तमाम चीजों पर जब बात होती है तो लोगों ने कोई ये नहीं कहा कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी। अब सर्वे कैसे आ रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जो चैनल एनडीए विरोधी यानी भाजपा विरोधी भी कहे जा रहे हैं, उनके भी जो ग्राउंड रिपोर्ट पे संवाददाता हैं, जो ग्राउंड जीरो पे संवाददाता होते हैं, वो यही बात उनको सुनने को मिलता है कि ऐसी तो कोई बात है नहीं, सरकार फिर यही बनेगी, चाहे जैसे बने, जोर तोड़ से बने, जैसे बने, लेकिन बनेगी है। तेजस्वी के बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो जो सर्वे पे सवाल उठ रहे हैं वो सही हैं, या सर्वे में लोग कुछ और कहते हैं और जो ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टर संवाददाता जाते हैं तो उनको कुछ और कहते हैं। तो इन बातों पे गौर करना भी लाजमी है। खैर, लेकिन मुकेश सहनी का मुद्दा जो है वो अभी बिहार में जो है वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसीलिए कह सकते हैं कि मुकेश सहनी की जो महत्वाकांक्षा है वो किसी बिहार के भला की, बिहारी ना बिहार की भला की बात कर रहे हैं, ना बिहारियों की भला की बात कर रहे हैं, वो अपनी भला की बात कर रहे हैं कि उनका भला कैसे, या तो डिप्टी सीएम मिल जाए या केंद्रीय मंत्री बन जाए। अगर महागठबंधन में रहते हैं तो डिप्टी सीएम का ऑफर अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, और नहीं अगर यहाँ केंद्रीय मंत्री बन जाते हैं तो फिर एनडीए में आ जाएंगे और भाजपा उनको 6-7 सीट, जैसे पिछले बार दी थी 8 सीट, उसी बार कहीं ना कहीं एडजस्ट कर देगी। क्योंकि भाजपा में पहले से इतने घटक दल हैं कि उसमें तो ज्यादा जगह बनने की बात नहीं हो रही है, पहले से ही घमासान मचा हुआ है सीट शेयरिंग को लेकर के। तो क्या मुकेश सहनी इस स्थिति में क्या करेंगे, इस बात पर अगर आप गौर करें तो मुकेश सहनी को लगता है कि जहां ज्यादा फायदा होगा वहां हम जा सकते हैं। तो उनके फायदे को लेकर के जो निगोशिएशन करना चाहते हैं कहीं हो नहीं पा रहा है। ना एनडीए उनको कैबिनेट मिनिस्टर बना रही है और ना तेजस्वी यादव ने कभी डिप्टी सीएम बनने पर मुहर लगाई, और ना राहुल गांधी इस बात से सहमत है कि मुकेश सहनी का ओहदा जो है कांग्रेस से ज्यादा बड़ा हो जाए। अगर 60 सीटें से कम सीटों पर भी लड़ने का मुकेश सहनी मन बनाते हैं तो कांग्रेस तो खुद 40-45 पर अटकी हुई है, 40 से ज्यादा उसको तेजस्वी देने वाले नहीं है। कभी कहते हैं 30 से 35 सीट देंगे, आप पिछली बार 15,000 से ज्यादा वोटों से 30 सीट से ज्यादा हार गए।
तो आप स्थिति को अगर आप देखें तो मुकेश सहनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो कहीं नेगोशिएट करने के चक्कर में खुद जीरो ना हो जाए। अब देखिए, आप तेजस्वी यादव ही बात को समझ गए हैं कि अगर जातीय समीकरण की बात अगर आप करेंगे तो मल्लाहों का कुछ वोट जो है वो नीतीश कुमार को भी जाता है, कुछ भाजपा में भी जाती है, यानी एनडीए गठबंधन को भी जाता है, और कुछ जो महागठबंधन को भी जाता है। तो इस स्थिति में उनको लग नहीं रहा है कि इस प्रकार से मुकेश सहनी दावे कर रहे हैं कि हमारे साथ 12% वोट है, कभी कहते 8% वोट है, वो उनके साथ पक्का ही रहेगा। तो उनकी अपनी श्योरिटी नहीं है और इस चक्कर में उनको कोई उतना भाव दे नहीं रहा है। आप सोचिए कि जो आदमी 60 सीट का डिमांड कर रहा है उसको कोई 25 सीट देने को तैयार ना हो रहा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, मुकेश सहनी क्या करेंगे? तो जो मुकेश सहनी कभी उठते हैं तो सीएम की बखिया उधेड़ देते हैं, कभी उठते हैं तो पीएम पे बोलने लगते हैं, कभी उठते हैं तो पूरे एनडीए को मतलब एक साथ इकट्ठा वो पूरा खरी खोटी सुनाते हैं और उसके बाद फिर उनके साथ याचना भी करने जाते हैं और फिर उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये हमें दे देंगे, प्रधानमंत्री आरक्षण दे देंगे तो हम ये कर देंगे, हम उनके लिए जान दे सकते हैं। उसके बाद फिर नई कहानी बनती है। तो अभी बड़ा देखना ही दिलचस्प होगा कि आखिर मुकेश सहनी का होगा क्या। अब चुनाव जिस प्रकार से सरकार की घोषणा शुरू हो गई और सरकार जिस प्रकार से घोषणाएं कर रही है, लगता है चुनाव की घोषणा भी नजदीक हो जाएगी और इस बात से आपको हम अवगत कराएंगे।